Namaste. This video is wholly and solely made for the purpose to give you a reality check. These are my opinions, and if you are just soft hearted, please don't go further. Thank you. हेलो एवरीवन। सो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो कि तुम्हें कोई फैक्ट्स पता चलेंगे या फिर एजुकेशन सिस्टम पे तुम्हें कुछ ना कुछ अजीब सा जो भी है जो यूट्यूब पे तो नॉर्मली मिलता है वो पता चलेगा, वो नहीं है यहाँ पर। ये एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम से क्या चाहता है वो स्टूडेंट वो है, और एजुकेशन सिस्टम उसे क्या बना रहा है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम इंडिया बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन एजुकेशन के मामले में इंडिया बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। इंडिया की जो जीडीपी है उसका 2 से 3% ही सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। पहली चीज़, इंटरनली शायद, एक्सटर्नली हमें बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें ऐसी लगती हो कि नई नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, बहुत चीज़ें आ चुकी है, बट ये सब बकवास हो रहा है। इंटरनली आज बच्चा जो है वो एक फेलियर होने से डरता है। वो डर जाता है कि उसके कम कम मार्क्स आएंगे तो वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं हमारे देश में, और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सेकंड चीज़, हमारे देश में इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट हो गया, यूपीएस हो गया, या फिर बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन वो भी सब स्कैम्स है। सब स्कैम्स है। क्यों? 65 टॉपर्स आ रहे हैं, इतने इतने टॉपर्स, इतनी इतनी धांधली, वो भी इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, इतना सब है, और हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। एक इंडियन स्टूडेंट क्या चाहता है आज की तारीख में? कि उसे एक प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए, उसे जॉब मिल जाए, पर जॉब मिल रही है? आप कितने बड़े बड़े स्टैट्स उठा लो, मैं स्टैट्स गिनवाने नहीं आया हूँ आपके सामने आज, लेकिन आप कितने ही बड़े बड़े स्टैट्स उठा लो, उसमें यही लिखा है कि इंडिया में अगर इंजीनियर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो उनमें से 95% अनएम्प्लॉयबल है। क्यों? हर चीज़ तो स्टूडेंट पे नहीं डाल सकते ना हम लोग। हर चीज़ तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट की गलती है, स्टूडेंट ने नहीं किया, स्टूडेंट के मार्क्स कम है, स्टूडेंट। अरे भाई, तुम पढ़ा क्या रहे हो ये तो देखो। इंजीनियर्स जो है वो हमें पढ़ा रहे हैं हमारे कॉलेजेस में, और उनको खुद को इतनी चीज़ें नहीं आती। एडवांस टेक्नोलॉजी, हम 20 साल पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और क्यों पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता। तो फिर कंपनीज हमसे क्यों मांग रही है कि हम उतना ज़्यादा एडवांस हो? क्यों क्यों हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम तो बहुत चीज़ें कर लेंगे? आप कैसे कर सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से स्टिक हो? मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटरनेट के ज़माने में आप खुद से मत पढ़ो, खुद से ही पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि अब तो इंटरनेट का ज़माना है, अब तो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, कैसे ही पढ़ सकते हो। तो फिर हम कॉलेज क्यों भर जाएं? हम कॉलेज की फीस क्यों भरें? स्कूल्स के बच्चों को ऐसा सिस्टम आपने बना दिया है, दो दो बार आप बोर्ड्स दिलवा रहे हो। सुनने में बहुत सही लगता है, लेकिन आप क्या बच्चों को अंदर से खोखला कर रहे हो? कुछ नहीं है ये सब चीज़ें। एकदम बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि अगर आप इंसान को फेल होने से बहुत ज़्यादा पीछे रखोगे, तो वो कभी अपनी लाइफ में कुछ सीख ही नहीं सकता। आप बोल रहे हो कि एक बोर्ड में कम नंबर आए तो चलेगा, दूसरे वाले में पास हो जाओ, तो इससे क्या है? उसकी मेंटालिटी तो यही रहेंगे ना कि भाई यूं पास हो जाते हैं, हम तो सीबीएसई में यूं ही पास हो रहे हैं सब लोग, क्या ही फर्क पड़ रहा है? आगे जाके अगर उसको जब रियल वर्ल्ड से फाइट करनी है, तब उसको चीजें देखनी है, जब उसको पॉलिटिक्स झेलनी है, तब उसको लोगों को देखना है, तब तो वो चीजें मिल ही नहीं रही है उसको, क्योंकि वो तो फेलियर से वैसे ही भागा हुआ है। तो वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? क्यों देगा उसको कोई भी जॉब? ना उसको बोलना आता है, ना उसके पास कोई स्किल है। कोडिंग के नाम पे आप अपने कॉलेजेस में क्या सिखा रहे हैं? फोर्थ सेम फिफ्थ सेम तक आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं सिखा रहे उसको। सी सिखा रहे, वो भी 20 साल पुरानी। क्या हो जाएगा सी सीख के आज की तारीख में? इतने बड़े बड़े, इतने सही सही कंपनीज हैं जो बोल रही है हमें ऐसे ऐसे डेवलपर्स चाहिए, हम पैसा देंगे पैसा देंगे। ऐसे ऊपर ऊपर से सुनने में अच्छा लगता है। इंटरनली आज भी लोग भूखे मर रहे हैं। 2 लाख के प्लेसमेंट हो रहे हैं कॉलेजेस में। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर नहीं मिल रही हमें फैसिलिटी, पैसे भरने के बाद भी नहीं मिल रही है। और इन सब का ब्लेम हमेशा स्टूडेंट पे आता है। कोटा में हजारों लाखों बच्चे इतना सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने एक प्रेशर क्रिएट कर चुके हैं आप, कि भाई आप आईआईटीज में जाना ही अच्छा है, क्योंकि अगर तुम अच्छे कॉलेज में गए तो ही तुम्हारा अच्छा होगा, वरना तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद है, इसलिए इतने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अरे भाई, आईआईटी की डिग्री क्या तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? एंड ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही क्यों समझें? इतने इतने साल, 4 साल तक तुम मेहनत कर रहे हो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नीट का ले लो या कुछ भी ले लो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो। उसके बाद क्या हो रहा है? जो पैसे भर के आ रहा है, जो पैसे खिला रहा है लोगों को, वो तो आगे जाके पास हो गया ना, उसको तो डिग्री मिल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ डिग्री चलती है और कुछ चलता नहीं है। सबसे बकवास एजुकेशन सिस्टम हो रहा है हमारे यहाँ जब से ब्रिटिशर्स गए हैं। उसके बाद से हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है। 25 साल 30 साल पुरानी चीजें हमें पढ़ाई जा रही है आज भी, और हम फिर भी पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये चीजें चेंज ही नहीं हो रही है।
आप तो फिर आप बोलते हो कि यूट्यूब से सीख लो, इंटरनेट से सीख लो, तो हम यूट्यूब का पैसा दे देते हैं ना। हम क्यों लें फिर? हम क्यों ले कॉलेज की डिग्री? हम क्यों कॉलेज में इतना इन्वेस्ट करें कि भाई हम उस पे अगर हमें उससे कुछ आउटपुट ही नहीं जनरेट हो रहा हमारा। दूसरी चीज, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखा रहा है? सिर्फ और सिर्फ रटना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। भाई पढ़ाई पढ़ाई करके तुम पागल हो जाओगे, तुम्हें चीजें पता ही नहीं होगी अगर आगे की। अगर हम हमारे कॉलेजेस में, अगर हम हमारे स्कूल्स में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं, तो उसमें हमारे हमारे टीचर्स ही हमें ताना मारने लग जाते हैं कि तुम बकवास हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद हो। अरे इंसान अगर खुद आगे जाके लीडरशिप चीजें कर रहा है, वो अगर किसी सोसाइटी को संभाल रहा है, वो किसी कोई चीज और कर रहा है, तो उसमें तुम लोगों से जो 90% जो क्लास में सिर्फ बैठे हुए हैं उनसे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा ना, ऑब्वियसली। क्योंकि सिर्फ डिग्री आपको नौकरी नहीं देगी। जिसको भी नौकरी करनी है उसको सिर्फ डिग्री नौकरी नहीं देगी, उसको बहुत चीजें देगी। अगर उसका पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं हुआ, तुम अगर उसको एक ही एक किताबी कीड़ा बना के रख दोगे, तो फिर क्यों उसको कोई हायर भी करेगा? सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी होता है कि ऑफिस में भी अगर ये थोड़ी होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बैठ के कोडिंग ही करनी है हमेशा। आपको एक अच्छा लीडर होना चाहिए, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, आपको अपनी चीजें प्रेजेंट करना आना चाहिए। वो चीजें तो हमें सिखाता ही नहीं कोई हमें। और फिर हमें बोलते हैं कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तुम्हारी गलती है। मैं मानता हूं उस पर्टिकुलर बंदे की गलती है अगर उसकी जॉब नहीं लग रही, बट इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल है। 95% of people who are unemployed in a country are just preparing for competitive exams, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए, क्योंकि इनको लगता है गवर्नमेंट नौकरी में कुछ करना ही नहीं होता। ये तो हमारा माइंडसेट है। तो हमारा देश कितना ही हम बोल दें कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ रही है, लेकिन हम अंदर से तो खोखले हो ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसी जनरेशन आगे बढ़ पाएगी, ऐसे कुछ कर पाएगी आगे चीजें जो आज पिछली वाली जनरेशन करके गई है? कुछ नहीं कर सकती ये जनरेशन। ये सिर्फ फोन चला रही है, ये 15 घंटे फोन देखते हैं, उसके अलावा सोचता है 2 घंटे हम कुछ और कर लें। कुछ नहीं होने वाला। और जो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको ये लोग रोकते हैं, और हमारे टीचर्स, हमारे